रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई की कबीले की एक खातून भी हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो इसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कबीले को आज़ाद कर दिया और माल गनीमत भी वापस कर दिया। साथ ही साथ अपनी तरफ से इनाम और इकराम से भी नवाजा। न सिर्फ ये कि इनाम और इकराम अता फरमाए बल्कि खुद सरहद तक छोड़ने के लिए इनके साथ तशरीफ ले गए। आखिर ये हातिम ताई थे कौन जिसे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी? दोस्तों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। ये इंतहाई सखी इंसान थे। एक मशहूर वाक़या जिससे इनकी सखावत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दफा रोम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई की सखावत का तस्करा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी इसे देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह बोला, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना बेवकूफ़ी है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज का मुतालबा करो जो उसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा, हातिम ताई के लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती उसका घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और उससे घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़ा दे देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। चुनांचे बादशाह का वजीर रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वहां पहुंचा मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना भी मुमकिन ना था। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना खासा मुश्किल था, लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों की मेहमान नवाजी, आराम और आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफर की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के नाश्ते के बाद वजीर ने अपने आने की वजह बताई कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में नजराने के तौर पर पेश करें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन ना था कि मैं बाहर जाकर आप लोगों की मेहमान नवाजी के लिए कुछ लेकर आऊँ, लिहाजा मैंने घोड़े को ज़िबा कर दिया और इसका बुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाकया सुनाया गया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की। कबीले बनी तय के सरदार हातिम ताई के बारे में कहा जाता है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि इसकी शोहरत, इसका नाम और इसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बुग़्ज़ और हसद से भर गया। इसके दिल में ये वसवसा आया कि जब तक हातिम ताई जिंदा है मुझे हातिम से ज्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिलेगी। लिहाजा इस बादशाह ने एक शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके उसका सर लेकर आए। ये बेरहम शख्स उस मुल्क की तरफ रवाना हो गया जहाँ हातिम ताई रहता था। हातिम ताई के इलाके में पहुंचकर इस शख्स की एक खुशमिजाज और पुरसकून शख्स से मुलाकात हुई। ये शख्स कराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और ऐसे प्यार और खुलूस से इसकी खिदमत की कि कराए का कातिल इसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन मेहमान ने जब रुखसत होना चाहा तो खुश इखलाक मेजबान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज और कयाम करे और मजीद खिदमत करने का मौका दे। कराए के कातिल के दिल में मेजबान की इज्जत और बढ़ गई। उसने कहा कि मुझे एक जरूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेजबान ने कहा कि आप मुझे वो काम बता दे, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है। इसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दे। ये सुनकर मेजबान मुस्कुराया और हंसते हुए कहा, मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम इसी वक्त ना हुआ तो मेरे कबीले के लोग आपको ऐसा करने न देंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की ये बात सुनकर कराए का कातिल अपने मेजबान के पैरों में गिर गया। इसने अपनी तलवार और तीर फेंक दिए और कहा कि ऐसे मुअज़्ज़िज़ सरदार के जिस्म पर पूल मारना भी गुनाह अजीम है। हातिम ताई के घर कोई भी मेहमान आ जाता वो इसकी इज्जत और तकरीम में कोई कसर न छोड़ता, बल्कि वो खुद मेहमानों की तलाश में लगे रहते थे और आग रोशन करके इनको आवाजें दिया करते थे। अपने गुलाम को खुशखबरी देते थे कि अगर इस आग की वजह से कोई मेहमान हमारे घर आ गया तो तुम आजाद हो जाओगे। हातिम की मां निहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी, जिनकी वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी, यही वजह थी कि वो जवान होकर
होकर निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था उस वक्त वो अपना काना लेकर बाहर निकल जाता, अगर कोई मिल जाता तो उसके साथ मिलकर खा लेता वरना काना न खाता। यूं हातिम पूरी अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। अपनी सखावत के लिए ज़रबुल मिसल हातिम ताई की वफात के बाद इनकी कबीले की सल्तनत की जिम्मेदारी इनके बेटे अदी को सौंप दी गई और पूरी कबीले ने अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा इनके लिए मखसूस कर दिया और इनके हुक्मरान बनने पर खुशी का इजहार किया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर इस्लाम की दावत पेश की और अरब में तेजी से इस्लाम कबूल होने लगा तो ये सूरत हाल देखकर अदी ने खतरा महसूस किया कि अगर आम लोग इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत से मुतासिर होते रहे तो बाला आखिर हमारी सल्तनत भी जाती रहेगी। इसलिए इन्होंने इस्लाम की अशात रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ की इंतहा कर दी। आप अलैहिस्सलाम से अदावत का ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। बाद में अदी बिन हातिम इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुए, जो 9 हिजरी का जमाना बताया जाता है। इब्तिदा में वो ईसाई थे, जबकि इस्लाम को ईसाईयत का रकीब समझते थे, जबकि सरदार होने की वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार इनकी आंखों में कटकता था। इनकी साजिश की वजह से यमन की कबीले तय ने बगावत की। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन दिनों यमन के गवर्नर थे। इन्होंने बगावत को खत्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी की बहन सफाना बिनते हातिम भी थी। वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई तो इन्होंने कहा कि मैं सखी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप में मुसलमानों की जैसी खूबियां थी। अदी की बहन ने आप अलैहिस्सलाम से फिर अर्ज किया कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप उसको कबूल फरमा कर मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या? अदी की बहन ने कहा कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा मुहाफिज यानी भाई भाग गया है, आप मुझ पर एहसान फरमाए यानी आजाद कर दे तो अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएगा। मेरा भाई आपकी फौज से खौफजदा होकर शाम के इलाके में भाग गया है, आप मुझको इजाजत दे कि मैं उसको ले आऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए कमरनामा लिख दीजिए। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप चले गए और कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे रोज फिर वहाँ से आपका गुजर हुआ तो फिर उसने वही दरख्वास्त दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जल्दी क्यों करती हो? जब तुम्हारे इलाके से कोई आएगा जिस पर तुमको एतमाद हो उसके साथ चली जाना। चुनांचे चंद दिनों बाद इनके रिश्तेदारों में से चंद लोग आए। अदी की बहन कहती है कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरे रिश्तेदारों में से ऐसे लोग आ गए हैं जिन पर मुझको एतमाद है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए कपड़े की जोड़ी भेज दी और मेरे लिए सवारी मुहैया फरमाई। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भाई के पास पहुंच गई। अदी फरमाते हैं कि मैं अपने बाल बच्चों में बैठा हुआ था कि दूर से मुझको चंद सवारियां नजर आई। वो देखता क्या हूँ कि मेरी बहन है। अभी सवारी सी उतरी भी ना थी कि मुझको बुरा भला कहना शुरू किया कि तू बड़ा जालिम है, अपने बाल बच्चों को उठा ले गया और बहन को यहाँ छोड़ गया। चूंकि बातें सच थी और मेरे पास कोई उज़र भी ना था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा मुझको माफ कर दे। फिर मैंने अपनी बहन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस्तिफसार किया। इन्होंने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि तुम जल्दी इनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर वो नबी हैं तो तुमको जल्दी सबकत करनी चाहिए, अगर वो बादशाह है तो तुम्हारी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है और मैं इनके साथ सवार होकर मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाती। मैंने सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदी बिन हातिम ताई हो, आप मुझे अपने साथ घर ले चले। राह में एक बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम से बातें शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम वही खड़े रहे जब तक बुढ़िया की दास्तान खत्म ना हुई। मैंने सोचा कि बादशाह इस तरह ज़ईफा बुढ़िया औरतों के रोकने से नहीं रोका करते, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं है। घर में दाखिल हुए। जिस गधे पर आप अलैहिस्सलाम बैठा करते थे मेरी तरफ सिरका दिया। गधा एक ही था। मैंने अर्ज किया कि नहीं आप इस पर बैठिए। फरमाया नहीं आप बैठे। चुनांचे में गधी पर बैठ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। अब मुझको यकीन हो गया कि आप बादशाह हरगिज नहीं है। बैठते ही फरमाया कि अदी तुम रकूसी हो? दरअसल रकूसी ईसाइयों का एक फिरका है। मैंने जवाब दिया हाँ। फिर फरमाया तुम अपनी कौम से पैदावार और माल गनीमत लेते हो? मैंने कहा जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे दीन के तो खिलाफ है। अदी ने कहा बेशक। मैंने दिल में सोचा कि हो ना हो ये नबी हैं। अदी कहते हैं कि ये सुनकर मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। यही हजरत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हातिम ताई मशहूर सखी के साथजादे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।